घंटे की डबल ओवर टाइम चाहिए। दीपावली पे एक कटोरा दे के भेज देती है, ये भी बोनस तक नहीं देती है। कंपनी वालों ने बोला जो सरकार का ग्रेड है वही आपको मिलेगा। सोमवार सुबह नोएडा के फेज 2 इलाके में एक निजी कंपनी के कर्मचारियों का भारी बवाल देखने को मिला। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। नोएडा में एंट्री करने वाली सभी सड़कों पर मजदूर प्रदर्शन पर उतर आए। फिर चाहे बात मयूर विहार से नोएडा आने वाली सड़क की, दिल्ली के आश्रम से नोएडा के सेक्टर 16 और फिल्म सिटी की तरफ आने वाला डीएनडी सड़क हो, या फिर सेक्टर 62 मेट्रो के नीचे मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क। ऑफिस जाने वाले लोग रास्ते में ही घंटों फंसे रहे। नोएडा में बवाल के चलते पूरी दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भारी जाम देखने को मिला। हालात को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डायवर्जन लागू किए। मौके पर पुलिस और आम लोगों के बीच बहस की तस्वीरें भी सामने आई। दोपहर तक हालात धीरे धीरे सामान्य हुए। कई लोग तो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाए। घटना वाली जगह से हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, नोएडा के फेज 2 यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब बैरिकेड को तोड़ते हुए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस बल यहाँ बड़ी तादाद में आया है। और अभी देखिए लाठीचार्ज करते हुए आला अधिकारियों के नेतृत्व में जो पुलिस अधिकारी है वो पहुंचे हैं। और मेरे बाएं हाथ पर आप देखेंगे तो अभी अभी डर के मारे जो तमाम प्रोटेस्टर्स थे, जो लेबर्स थे, वो भागे हैं, लेकिन हमले उनके लगातार जारी थे। पत्थरबाजी हो रही थी और अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए जो पुलिस बल है वो न सिर्फ लाठियों से बल्कि पूरे हथियारों से लैस है। और चूंकि यहाँ पर कैमरों पर भी हमला कर रहे थे, सर क्या निर्देश दिया गया आप लोगों को? प्लीज। तो देखिए आदेश ये दे दिए गए हैं कि हालात को नियंत्रित रखना है। आप राइट साइड पर देखेंगे तो यही वो जगह है जहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और हम आपको पहले दिखा देते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने ये बैरिकेड्स तोड़ दिए लगातार। चूंकि अब मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया है मामले में, यहाँ की जो डीएम है उन्होंने भी आदेश दिया है। अब ये देखिए ब्लैक कमांडोज हैं जो वो भी आने लगे हैं, यानी कि हालात किसी भी तरीके से और ज्यादा उग्र ना हो जाए, इसके लिए अभी सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो उस तरफ रवाना हो रहे हैं। रास्ते पूरे ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि जगह जगह अब एक नहीं कई फैक्ट्रियों के कई अलग अलग कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लगातार सुरक्षा बलों का यहाँ से आना जारी है। और न सिर्फ यहाँ की नोएडा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बल्कि अब कमांडोज को भी यहाँ पर उतारा गया है। और जो स्पेशल टीम है कमांडोज की, देखिए वो हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए अब मैदान पर उतरे और जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है वो वहां पर जा रहे हैं। कुछ खास आदेश मिला है सर, आप लोगों को क्या ऑर्डर्स दिए गए फिलहाल? अभी तो हम लोग सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कहाँ कहाँ हंगामा हो रहा है? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी जैसे जानकारी मिलेगी सर बताएंगे। सिचुएशन कुछ कंट्रोल में हुआ है क्या सर फिलहाल? हाँ अभी कंट्रोल है। तो देखिए आला अधिकारी हैं और उनके साथ मौजूद पूरा सुरक्षा बल जो है वो जगह जगह जो है वो लोग अब गश्त कर रहे हैं। और जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टीम है, काफी पहले से यहाँ पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों का जो आना शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। आप देखिए फोर्स जो है वो जितनी बड़ी तादाद में आज नोएडा की सड़कों पर उतारी गई है, शायद ही ऐसा यहाँ पर पहले कभी देखने को मिला हो। और फिलहाल आप देखिए एसडीएम जो थे उनके नेतृत्व में ये सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर अभी हालात को नियंत्रित करने के लिए उतरे हैं। आप लोग वहाँ पर हालात देख के आ रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में है? हाँ कंट्रोल में। कहीं पर और पत्थरबाजी हुई है? नो कमेंट्स में। तो देखिए सुरक्षा बलों पर भी पत्थरबाजी की गई थी और ऐसे में अब वज्र वाहन आ गए हैं और अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर लगातार गश्त कर रही है। ये एसडीएम की गाड़ी है और हालांकि वो गाड़ी में नहीं है, लेकिन हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही मौजूद हैं। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल एरिया है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, वर्कशॉप्स हैं। और ऐसे में मजदूरों की, लेबर्स की मांग थी लेबर लॉ को लेकर कि हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर भी सैलरी की बढ़ोतरी की जाए। तस्वीरें देखिए, अब अगले लोकेशन के लिए जो सुरक्षा बल हैं इन्हें रवाना किया जा रहा है कि हालात को कैसे कंट्रोल में किया जाए। कहीं और भीड़ है क्या सर अभी? अभी हमें मालूम नहीं है। अच्छा, सबका आदेश देखिए एडीएम है और उनके नेतृत्व में अभी भी इन्हें आदेश दिया जा रहा है कि स्थिति कहाँ कहाँ पर बिगड़ी हुई है और कहाँ हालात कंट्रोल में किए जा सकते हैं। और खुद पूरी तरीके से सिक्योरिटी जैकेट में लैस सड़कों पर वो उतरे हुए हैं। और
फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरीके से यहाँ के हालात को काबू में किया जाता है। अभी यहाँ से प्रदर्शनकारियों को तो खदेड़ दिया गया है। इस तरफ का जो फेज 2 का इलाका ये खाली हुआ है, लेकिन नोएडा के कई और जगहों में अभी भी उपद्रवी जो हैं, जो लेबर्स हैं, उन्हें आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ तत्वों ने भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हुआ। ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, आदेश ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन को जानबूझकर उग्र किया। क्या ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं बता सकते, भी जानकारी है नहीं। तो ये देखिए नोएडा के एडीएम है और यहाँ का जो सिचुएशन है ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल हम कुछ और दूर पर अंदर आपको लेके चलेंगे। आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर देखिए कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि हमें भी कहा जा रहा है कि उनसे दूर रहें, क्योंकि उनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि मीडिया के कैमरे तक पर हमला कर दिया गया था। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाएं और यहाँ से दूर आप जो देख पाएंगे कि 100 मीटर की दूरी पर जो भीड़ मौजूद है वो प्रदर्शनकारी हैं, वो नाराज वर्कर्स हैं जिनकी अपनी मांगे हैं। कोशिश करेंगे उनके बीच जाएं और जाने कि फिलहाल उनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा उग्र क्यों हो गई। और सड़क के उस पार भी तमाम कंपनियां हैं, वहाँ से भी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर वो इस साइड आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें डांट कर खदेड़ दिया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, सुनिए। जो हमारे 20,000 रूपए सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम डबल होना चाहिए, सिलाई के कार्य संडे की छुट्टी होनी चाहिए। सिलेंडर महंगाई पड़ रही है, सिलेंडर की महंगी हो गई है। उसके बाद हमारे पास रूम किराया महंगा हो रहा है। और हमारी असल मांगे हैं सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारी बड़ी, ठीक है। 20 से 25,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए, ठीक है सर। 8 घंटे की डबल ओवर टाइम चाहिए, ठीक है। पैरामाउंट दीपावली पे एक कटोरा देके भेज देती है, ये भी बोनस तक नहीं देती है पैरामाउंट। और स्टाफ का सैलरी लाख लाख रुपया भर रहा है। मकान मालिक रूम भाड़ा पर दिन 4,500 5,000 का रूम मिल रहा है। प्रशासन से हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों की सहायता करें, जो मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाएं। कंपनी से हमने बात की थी, कंपनी वालों ने बोला जो सरकार का ग्रेड है वही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। और जब कंपनी से हमने बोला है तो बोल रहे हैं कि जितना सरकार बढ़ाएगी उतना बढ़ाएंगे। उसके बाद और ओवर टाइम की बोले, प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैली की कोई वो ना है। और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ। ये कोई मतलब है? सालों से काम कर रहे हैं, ये कोई मतलब तो निकल ना रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया गया कि हर एक एम्प्लॉय का, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनका 783 रुपए एक दिन का दिहाड़ी होनी चाहिए। हमारे 3 राज्यों में सैलरी बढ़ चुकी है, हरियाणा, गुड़गांव में और कौन सा है, मानेसर में। हर जगह सैलरी बढ़ चुकी है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन सिर्फ सैलरी के लिए हो रहा है, न ताकि किसी चीज के लिए। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, शांतिपूर्वक से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे जब किसी के ऊपर कोई प्रभाव, जैसे मान लीजिए लाठी चार्ज यहाँ पे हुआ, तब ये लोग अपना एक्शन उठाए। जैसी बात है, आपके ऊपर कुछ होगा तो आप लोग क्या करेंगे? अपने बचाव के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? और ज्यादा पहली बात ये, 4 दिन से यहाँ से भूखे प्यासे सब लोग सुबह से आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। 4 दिन से ये लोग खाली कर रहे हैं कि हमें मीडिया से बात करनी है, न कि हमें कुछ करनी है, हमें मीडिया से बात करनी है। और ये जब कोई मान लीजिए सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, नोटिस तो जारी करनी चाहिए, नहीं बोल रहे हैं कि हाँ सैलरी बढ़ गई है। कोई नोटिस जारी, कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा, तब हम लोगों को मालूम होगा ना सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। नोएडा में हालात बेकाबू होता देख भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझाने की कोशिश भी जारी रही। लखनऊ हेडक्वार्टर से डीजीपी राजीव कृष्णा और एडीजी अमिताभ यश खुद हालात पर नजर रख रहे थे, लेकिन नोएडा में कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन के चलते जिस तरह से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और पूरे दिल्ली एनसीआर में जाम के हालात रहे, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।